विश्वामित्र का आश्रम। चलते चलते वे वन के अंधकार से निकलकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जो भगवान भास्कर के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और सामने नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष, मनोरम उपत्यका एवं मनोमुग्धकारी दृश्य दिखाई दे रहे थे। रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिराज, सामने पर्वत की सुंदर उपत्यकाओं में हरे हरे वृक्षों की जो लुभावनी पंक्तियां दृष्टिगत हो रही हैं, उनके पीछे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आश्रम है। क्या वास्तव में ऐसा है या यह मेरी कल्पना मात्र है? वहां सुंदर सुंदर मधुरभाषी पक्षियों के झुंड भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मेरी कल्पना निराधार नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वत्स, ये वास्तव में आश्रम ही है और इसका नाम सिद्धाश्रम है। ये सुनकर लक्ष्मण ने पूछा, गुरुदेव, इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? विश्वामित्र जी ने कहा, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में बलि नाम का एक राक्षस था। बलि बहुत पराक्रमी और बलशाली था और समस्त देवताओं को पराजित कर चुका था। एक बार उसी बलि ने यहाँ पर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञानुष्ठान से उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हो जाने वाली थी। इस बात को विचार करके देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गया। इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है और अब वह एक विराट यज्ञ कर रहा है। वह महादानी और उदार हृदय राक्षस है। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी तपस्या, तेजस्विता और यज्ञादि शुभ कर्मों से देवलोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा है। यदि उसका ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा। इंद्रासन पर किसी राक्षस का अधिकार होना सुरों की परंपरा के विरुद्ध है। अतएव हे लक्ष्मीपति, आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा उपाय करें कि उसका यज्ञ पूर्ण न हो पाए। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता निर्भय और निश्चिंत होकर अपने अपने धाम में वापस चले जाएं। आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं शीघ्र ही उपाय करूंगा। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु वामन बौने का रूप धारण करके वहां पहुंचे जहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। इस बौने किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण से राजा बलि अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले, विप्रवर, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि के इस तरह कहने पर वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बैठकर भगवान का भजन करने के लिए सिर्फ 2.5 चरण भूमि की आवश्यकता है। इस पर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक वामन को 2.5 चरण भूमि नापने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया और एक चरण में संपूर्ण आकाश को और दूसरे चरण में पृथ्वी सहित पूरे पाताल को नाप लिया और पूछा, राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे 2 चरण में ही आ गए, अब शेष आधा चरण से मैं क्या नापूं? बलि के द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया था। बलि इस याचक को भी निराश नहीं लौटने देना चाहता था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप मेरे इस शरीर पर अपना आधा चरण रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने आधे चरण में नाप लिया। बलि का ये दान इतना महान था कि बलिदान के नाम से विख्यात हो गया। भगवान विष्णु ने बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यह स्थान सदा पवित्र माना जाएगा, सिद्धाश्रम कहलाएगा और यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है और बहुत से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करके मुक्ति लाभ करते हैं। मेरे स्वयं का आश्रम भी इसी स्थान पर है। मैं यहीं बैठकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। जब जब मैंने यज्ञ प्रारंभ किया तब तब राक्षसों ने उसमें बाधा डाली है और उसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया। अब तुम आ गए हो और मैं निश्चिंत होकर यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में पदार्पण किया। वहां रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राम ने विनीत स्वर में गुरु विश्वामित्र से कहा, मुनिराज, आप आज ही यज्ञ का शुभारंभ कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। राम के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र यज्ञ सामग्री एकत्रित करने में जुट गए। मारीच और सुबाहु का वध। दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्यकर्म और संध्या उपसना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें ये बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों,
यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तथा रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेष्ट किया ही था कि यज्ञ सामग्री, चमस, समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हो और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हो। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर शरसंधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभी नाश किए देता हूँ। ये कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेयास्त्र फेंका, जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हो जा। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे खुचे राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भूबजल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। नुष यज्ञ के लिए प्रस्थान। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्योवंत नदी से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे। वहां उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवव्रत नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवव्रत के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमा में है और साथ ही साथ यह बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रणकुशल योद्धा तथा शूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की है, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेशानुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे आध्यात्मिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार वे शोण नदी के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल में स्नान किया। इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं रात्रि व्यतीत की।
प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्यावंदन आदि से निवृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अटखेलियां करती हुई लहरों में सूर्य के अनेकों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में कौतुकमयी मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं और नभ में सारस, हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली में बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे पड़े थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस परम पावन सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहता हूँ कि इस कलुषहरिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है। मैं तुम सभी को ये कथा सुनाता हूँ।